मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो कोई भी आपको एलिमेंट गिवन होगा तो उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका सिंबल दिया एक्स है, तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। एलिमेंट्स आपका जैसे CL BR H आपका I F, ये सब आपका क्या है, एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो आपका मास नंबर दिया है और जेड हमारा यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया है। तो जेड जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका डबल होता है मास नंबर। तो मास नंबर को यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए मीन्स आपका यहाँ पर मास नंबर के जो डेफिनेशन है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आपका प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इज कॉल्ड आपका ये न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पर मास नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। तो ए इक्वल टू फार्मूला आपका जेड प्लस एन हो जाएगा। जेड मीन्स आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया और एन मीन्स आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर की बात हो रही है तो डेफिनेशन आपका यहाँ पर मेंशन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एटम आर न्यूट्रल, सो दे आल्सो हैव दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर उसको क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो है इक्वल टू बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होगा। तो आपका यहाँ पर जो मास नंबर का फार्मूला है, तो मास नंबर आपका ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स आपका जेड प्लस आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मीन्स आपका एन। तो ये आपका जेड प्लस एन का फार्मूला हो गया, ए इक्वल टू जेड प्लस एन। अब जो इसमें आपको फाइंड करना है तो उसको आप माइनस करके निकाल सकते हैं। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होगा, इक्वल होगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम यहाँ पर न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है, रोटेट करता है। अब इसमें हम आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन है, Cl की हम बात करेंगे तो Cl हमारा यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स है। जैसे कि वहाँ पर सिंबल हमारा X था, वैसे आपका यहाँ पर Cl क्या है, एलिमेंट्स है। 36 आपका यहाँ पर मास नंबर है और Z आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल जो होता है वो आपका जो है मास नंबर होता है। तो आपका यहाँ पर Z 17 दिया है और मास नंबर आपको कितना दिया, 36 दिया है। तो आप यहाँ पर मास नंबर A इक्वल टू 36 लिख लेंगे और एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू आपको 17 गिवन है क्वेश्चन में, और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। तो आपका फार्मूला क्या होगा, A इक्वल टू आपका Z प्लस एन। A मीन्स आपका मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस आपका न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। आपको यहाँ पर n फाइंड करना है तो A माइनस जेड हो जाएगा और A आपको यहाँ पर मास नंबर 36 गिवन है और Z आपका एटॉमिक नंबर 17 गिवन है। तो 36 से 17 को अगर हम माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 19 बचेगा। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका निकल के आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, A इक्वल टू जेड प्लस एन होता है, या Z आपसे पूछेगा तो A माइनस आपका n हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपका कार्बन है, कार्बन हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स है। Z आपका 6 है, ये आपका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल आपका क्या होता है, मास नंबर। तो 6 का डबल आपका 12 हो जाएगा। तो मास नंबर आपको A इक्वल टू 12 आपको गिवन है और एटॉमिक नंबर आपको Z इक्वल टू 6 गिवन है। अगर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है तो मीन्स आपको A माइनस जेड करना है, तो आपको 12 माइनस 6 कर देंगे तो आपका यहाँ से इक्वल टू 6, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका 6 निकल के आ जाएगा। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होता है वो हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आंसर आएगा वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका 6 हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपका 6 हो जाएगा, और इधर आपका जो मास नंबर है वो आपका यहाँ पर
12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मास नंबर जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का जो है आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो।